नमस्कार, आप देख रहे हैं यू मीडिया। आपकी आवाज़, आपकी खबर, आपकी मीडिया। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम मसवासी ग्राम सभा में हैं। मसवासी ग्राम सभा में ये चेतखेरा है। चेतखेरा में आप देख सकते हैं, ये एक हॉल है जहाँ पर कम से कम 100-125 गाय हैं, जिनको किसानों ने एकत्र किया है। एकत्रित करने के बाद गांव में चंदा लगाकर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके खाने की उचित व्यवस्था कराई गई है। जैसा कि ये पैरा है। दोपहर के 11-12 बज रहे हैं और इस समय तापमान लगभग 10 से 12 डिग्री है। और ये किसान बेचारे रात के 10 बजे या 11 बजे, रात के 12 बजे तापमान हो जाता है लगभग 3 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस। इस कम तापमान में लोग खेतों में रहते हैं और जानवरों से अपने फसल को बचाते हैं। और जानवरों की ज़्यादा फसल का नुकसान होने के कारण यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं एकत्रित किया है गायों को और खाने की उचित व्यवस्था की है चंदा लगाकर। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करते हैं। जैसा कि अंशु हैं। अंशु, आप बताइए क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है। हम लोगों के खेत रातों रात चर गई हैं गैया, और रात दिन खेत में हम लोग पड़े रहते हैं। अब ऐसी समस्या हो चुकी है कि हम लोगों को यहाँ बांधना पड़ा है, और चंद 15-20 रोज हो गए इनको गैयों को बांधते हुए, और चंदा करके पैसा इकट्ठा किया गया है। और जैसा कि आप चंदा करके पैसे से इकट्ठा कर रहे हैं, इनका खाने का योजनाएं बना रहे हैं, खाने के लिए चीजें ला रहे हैं, क्या प्रशासन से कोई हेल्प नहीं मिल रही है आपको? प्रशासन से कोई अभी हेल्प नहीं मिली है। हम लोग बहुत परेशान हैं। डीएम, विधायक और सब जगह जाके मिल आए हैं सब लोग, फिर भी अभी कोई व्यवस्था हो नहीं पाई है। कोई सुनवाई नहीं। कोई लेखपाल गेट आड़ता है, कोई कहता है कि उस प्रधान के पास जाओ। प्रधान भी परेशान है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। कहा जाता है कि हमारे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के विधायक जी श्री पंकज गुप्ता जी बहुत ही लोकप्रिय हैं और जनता के लिए हमेशा तत्पर खड़े होते हैं। और कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं क्या? आश्वासन दे रहे हैं, सिर्फ अभी कोई हेल्प हुई नहीं है। हम लोग बहुत परेशान है। कब तक हम लोग इनको चारा खवाएंगे इनको? अब तो चारा भी खत्म हो रहा है, पैसे भी खत्म हो गए हैं। और इससे में कुछ अब अभी आगे तो चलो अभी चारा है, मगर आगे चारा नहीं रहेगा तो कैसे जिएंगी? मर जाएंगे कोई, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। जैसा कि विधायक निधि से हर गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह अवगत कराया जाता है, गायों के लिए, गौशालों के लिए। तो क्या इन गायों के लिए कोई हेल्प नहीं मिल रही अभी है? यहाँ कुछ नहीं हेल्प हुई। अभी हम लोगों के पास कोई हेल्प, ऊपर चलिए, से कोई हमारे हेल्प साथ नहीं और मिले। भी लोग हैं हमारे साथ। वो दादा से हम बात बोलो करते बोलो हैं। तुम बोलो। आप अपना सबसे पहले परिचय दीजिए। संतोष सिंह, कहाँ से? मसवासी। मसवासी से। क्या समस्या है? समस्या ये है कि गाय यहाँ पर 15 रोज से बंद किए हैं और उनको चारा खिला रहे हैं। प्रशासन के पास जाते हैं, डीएम के पास गए थे, वो उन्होंने लेखपाल से कहा गौशाला खातिर, और लेखपाल गौशाला के लिए जगह भी देख गया है। उसके बावजूद प्रधान या सेक्रेटरी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि बुलाया जाता है वो आते नहीं हैं। कौन नहीं आता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं आता कि प्रधान नहीं आता? नहीं, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी नहीं आता। प्रधान की तरफ से क्या सहयोग है? प्रधान क्या करेगा? प्रधान अपनी चीज से 200, 400, 500 देगा। अपनी निजी खाते से तो दे नहीं पाएगा वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ का विधायक जो है वो बिल्कुल कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कहा जाता है गरीबों का मसीहा है विधायक, अगर घर में मुंडन होता है तब भी बुलावा जाता है। अब वो उन्हीं के पास जाते हैं जहाँ इनका निजी स्वार्थ होता है। जनता के लिए सरकार में ये बना दिए गए हैं, मगर जनता की सुनवाई नहीं करते हैं, खाली अपने स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। लेकिन किसान और गरीब बहुत खुश है, कहते हैं कि राशन मिल जाता है फ्री में, तेल मिल जाता है, चना मिल जाता है। क्या किसानों को इस समय क्या क्या मिल रहा है, बता सकते हैं आप लोग? किसान को क्या मिलेगा? किसान को क्या वही निधि देते हैं, तो आर्थिक छमाही आई नहीं निधि। किसान को क्या देते हैं? गरीबों को देते हैं, जो वो भी मोदी दे रहा है, यहाँ पंकज नहीं दे रहे हैं। जब मोदी जी इस समय सबको तेल, चना और सारी चीजें दे रहे हैं क्या मोदी? हाँ, मोदी तो दे रहा है भाई। सारे एक कोटे में सारी चीजें मिल रही हैं। अब राशन भाई हमको तो मिलता नहीं है, हम अच्छा, किसान यहाँ पर आदमी कुछ हैं। लोग हैं, इन लोगों से हम पूछते हैं। जैसा कि इस समय आप बताएं क्या मिल रहा है कोटे में? हमको कुछ नहीं मिल रहा। हमारे पास कार्ड नहीं बना है। हैं? हाँ, हमारे पास कार्ड हम जब तक कार्ड की सुनवाई तब तक हम ऑफिस गए के 50 दफे, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो सरकार तो रही। सब कुछ फ्री दे रही है और किसानों की आय दुगना कर दी है। कुछ देर नहीं दे रहे हैं, हमको एक दाना भी नहीं मिलता। और गाय और जो खेत हैं, खेतन में दिखाई दे चले, हमारे खेत में एक ठूठी नहीं रखा। अब हम लोग ना सरकार से मिल रहा ना खेत में हुई, तो हम लोग क्या खाइबे, कैसे जब जीवे? सरकार ने कहा है कि आय दुगनी कर रहे हैं और किसानों की आय बिल्कुल खत्म हो गई। और भी लोग हैं यहाँ पर। हाँ, बताएं क्या समस्या है? समस्या है, हमारे खेत सब चल रहे हैं, ताकि 12 बजे 1 बजे पानी गिरे या पाथर गिरे, वहाँ तक ताक रहे।
खेत हम जा रहे हैं, जैसा कि किसान का कहना है कि रात के 12-1 बजे खेतों में हम ताकते हैं, जबकि यहाँ दिन के समय 10-12 डिग्री सेल्सियस है, ठंड का सर्द का मौसम है, और रात के 12 बजे का आप अंदाजा लगा सकते हैं। जब भी आप चेक करेंगे वेदर नेट पर तो कम से कम 3 डिग्री या 4 डिग्री का सेल्सियस तापमान बताएगा। दौड़ना उस पड़ता है कि दो वास में। कम तापमान में लोग वहाँ पर अपने खेतों की देखरेख करते हैं और फिर भी गाय चढ़ जाती हैं। वास में दौड़ते हैं, वास में कोई हिरम दिखाता नहीं, सांड़ा गैया मर कहे हैं, कहा मार डर, यानी बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कतें हैं, सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं चैनी खाते हुए। क्या नाम है आपका? उमा शंकर, कहाँ से हैं? चेत खेड़ा। चेत खेड़ा था। क्या समस्या है? बढ़िया आय दुगनी हो रही है खेतों में? अरे कुछ नहीं हो रहा, सब चली गए। सरकार तो कह रही हमने किसानों की आय दुगनी कर दी है और कुछ नहीं दुख हुआ है। कोटे बढ़िया राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, चना मिल रहा है, शक्कर मिल रहा कहाँ है। गुजारा हुई बताओ, साल भर में मैंने अब इस समय तेल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे, चना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। चिंता न करो, चुनाव आई सब मिली। फिर आप बताओ क्या समस्या है? सब खेत पात चल रहे हैं, खूब जोरदारी थे खूब- बिल्कुल, सब धान पान तक का चल गया, नुकसान ही हो रहा नुकसान है। में गया। अब गांव की क्या समस्या है? बिल्कुल खराब है, न कुछ राशन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा, हम कुछ लोग नहीं मिल न रहा। काटते नहीं आय दुगनी नहीं हुई खेतों में नहीं और राशन नहीं मिला। नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह से किसान की मजदूरी नहीं निकल पा रही है। एक तरफ से गाय फसल को बर्बाद कर रही हैं और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि राशन मिलता है, लेकिन राशन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है और किस तरह से समस्याओं को सामना करना पड़ा। आप देख सकते हैं कि किसानों ने यहाँ पर गांव को इकट्ठा किया है और इनके खाने की उचित व्यवस्था की है, वो भी चंदा लगाकर अपने पैसों से। सरकार की तरफ से या सरकारी निधि से कोई हेल्प नहीं मिली है। आप देख सकते हैं लोग कैसे सामना कर रहे हैं। अब कब तक इनको खिलाएंगे? कहीं ना कहीं से ये फिर से छूटेंगे और फिर खेतों में जाके चरेंगे और सबको नुकसान पहुंचाएंगे। अब जैसा कि कुछ किसानों का कहना है कि चलो खेत दिखा देते हैं किस तरह से गायों ने और यहाँ की मतलब कि जानवरों ने किसानों की आय को दुगना किया है। चलिए खेतों की तरफ चलते हैं, देखते हैं मोदी जी के वादे और योगी जी के वादे किस तरह से किसानों की आय दुगना कर रहे हैं। जैसा कि हम खेतों में आ गए हैं और यहाँ पे किसान दिखा रहे हैं किस तरह से खेत चरे हुए हैं और देख सकते हैं किस तरह से खेत चरे हुए हैं। आप देख सकते हैं। और आगे आ जाओ, और आगे क्या होगा, इसमें क्या होगा? ये सब चरा पड़ा, क्या होगा इसमें? इनमें क्या होगा? कहाँ से जनता खाएगी? ये 5 किलो पार, 5 किलो बता रहे हैं सरकार दे रहे हैं, तो 5 किलो पार हो जाए। जनता पूरी तरफ से क्रोधित है और मोदी जी योगी जी से सवाल उठाती है कि 5 किलो में जनता खा लेगी? क्या 5 किलो से जिंदगी पार हो जाएगी? क्या उनके कुछ अन्य खर्चे नहीं हैं? उनके बच्चों स्कूल नहीं जाएंगे क्या पढ़ने के लिए? उनकी फीस कौन देगा? कैसे खर्च चलेगा? क्या 5 किलो से जिंदगी पार हो जाएगी? जनता सवाल पूछ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक ही खेत है और इस तरह से कई सारे खेत होंगे जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 50 मतलब कि कई सारे किसानों के खेत हैं। इस तरह से गाँव चर गए हैं और अंत में किसान क्रोधित होकर चंदा इकट्ठा कर सारी गायों को एकत्रित करके एक जगह पर तबेले में इकट्ठा किया है और इसकी आवाज़ को विधायक जी और सांसद जी हर जगह तक पहुंचाई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जैसा कि आप देख सकते हैं विधायक जी लेटर पर कुछ बना ही नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं बना के देंगे। डीएम के पास जाइए आप। क्या बता रहे हैं विधायक जी? कह रहे हैं कि डीएम के पास जाइए, हम लेटर पर नहीं बना के देंगे। मतलब किस चीज़ के लिए लेटर पैड चाहिए? गाड़ी ये खाते। अच्छा, मतलब किसानों का कहना है कि जो गाय एकत्रित की है इनको गाड़ी से लेकर कहाँ ले जाना है? गौशाले में। गौशाले में। और गौशाले के लिए विधायक जी मने कर रहे हैं और लेटर पैड नहीं बना रहे हैं। जहां तक कि आप देख सकते हैं आपके उन्नाव के लोकप्रिय विधायक जी की क्या राय है, क्या लोगों के प्रति है कि जो मतलब लेटर पैड नहीं बना रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं कि गाय को गौशाले में रखा जाए, जबकि गौशाले में रखने से क्या नुकसान है और जनता का फायदा रहेगा इसमें?